दृष्टि आईएएस सेंटर सील होने के बाद पहली बार बोले विकास दिव्यकीर्ति। लेकिन बीते रोज 29 जुलाई को दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने दृष्टि आईएएस समेत 2 और बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। आज 30 जुलाई को विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से मामले पर प्रतिक्रिया आ गई। राव आईएएस के हादसे पर विकास दिव्यकीर्ति। फोटो सोशल पीटीआई। ओल्ड राजेंद्र नगर की रोज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा जैसे बहुचर्चित शिक्षकों पर लगातार सवाल उठे हैं। जो छात्र उन्हें हीरो मानते थे, वो मीडिया के कैमरों पर निराशा के आंसू रोए। उनके मौन को लेकर लोगों ने उन्हें घेरा। बीते रोज 29 जुलाई को दिल्ली नगर निगम ने दृष्टि आईएएस समेत 2 और बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। आज 30 जुलाई को विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से मामले पर प्रतिक्रिया आ गई। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर छपे प्रेस रिलीज से निकली मुख्य बातें। देरी से जवाब देने के लिए क्षमा मांगी। तीनों बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार को आश्वासन दिया। विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर कहा कि उनका रोष पूरी तरह न्यायसंगत है, मगर बिना मगर लगाए लिखा कि इस रोष को सटीक दिशा मिलनी चाहिए। और क्या है सटीक दिशा? कि सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। वो सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने के लिए तैयार हैं। रोज आईएएस हादसे के सबक, क्या बेसमेंट में क्लास या लाइब्रेरी चला सकते हैं? कानून की स्पष्टता पर सवाल उठाए। लिखा कि डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉस के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध हैं। कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की समिति से समाधान की अपेक्षा की। अपनी तैयारी का ब्यौरा दिया। लिखा कि वो छात्रों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहते हैं। उनके पास फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद भी है। नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट की जाती है। जानकारी दी कि जितने भी क्लासरूम हैं, उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं। हालांकि पूरे बयान में कहीं भी इस बात की सफाई नहीं थी कि नगर निगम ने दृष्टि के एक सेंटर को सील क्यों किया। दरअसल मुखर्जी नगर में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में दृष्टि का एक सेंटर चल रहा था। दिल्ली नगर निगम के नोटिस के मुताबिक ये सेंटर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है। इसके संबंध में दृष्टि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संस्थान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस के मुताबिक दृष्टि के इस सेंटर के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं था, इसलिए इसे सील कर दिया गया। विकास दिव्यकीर्ति ने अपने संस्थान के पक्ष में ये तो लिखा है कि दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई स्वागत योग्य है, मगर उनके सेंटर को सील करने के कारणों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, न ही खुलकर उसका जिक्र है। कोचिंग उद्योग से सरकार को मिलता है 5,500 करोड़ का टैक्स, मगर सुरक्षा का हाल डराने वाला। स्थायी समाधान जरूर दिया। अपील की कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। ये प्रतिक्रिया उनकी अंतिम प्रतिक्रिया नहीं है। उनका मानना है कि इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण लगेगा, तो वो जल्द ही कोई लेख या वीडियो जारी कर सकते हैं। सारे पक्ष सामने होंगे, तब समाधान की सही राह निकलेगी, ऐसा उनका मानना है। अंत में जाने अनजाने में हुई किसी भी चूक पर पुनः खेद व्यक्त किया। कोचिंग